एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको रुबीका के बारे में बता रही हूँ कि उनके घर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके भाई वगैरह आ रहे हैं और उन्होंने रमज़ान की तैयारी की, पूरी प्रिपरेशन की, वो मैं आपको बताऊँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्या बता रही थी कि इंशाल्लाह हम आपको पूरे रमज़ान में इकट्ठे नज़र आएंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि हम प्रॉपर तरीके से आप सबको एंटरटेन करते रहें, और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप सबको अच्छे तरीके से इनके बारे में बताती रहूँ। का कहना था कि शादी के बाद मेरा पहला रमज़ान है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, खुशी भी है। जो भी इमोशनल सीन होंगे, खुशी वाले सीन होंगे वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी, और आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। बता रही हैं कि मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं कर क्या रही हूँ। तो सुबह का टाइम था, तो रुबीका ने कहा कि आज मेरा दिल कर रहा था पास्ता बनाने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है, उन्हें अच्छा लगता है पास्ता सही स्पाइसी वाला। तो अब वो यहाँ पे पास्ता रेडी कर रही हैं। बस कही हुई थी, तो रुबीका ने कहा कि मैं इस कुकर में बनाऊँ, तो ये इतना ज़्यादा रिलैक्स करता है ना मुझे, कि मुझे आराम ही आ जाता है इसमें बना के, फटाफट से सब कुछ बन जाता है। चिकन फ्ले जो रुबीका हुसैन के लिए बना रही है फ्राई में, तो बस वो होने वाले थे, तो रुबीका कह रही है कि मैं फिर हुसैन को बताती हूँ। और जो ये देखे तो हुसैन ने कहा कि ओए खोए खोए, मैं रील में ही देख रहा था कि वाइफ पूछती है हस्बैंड से कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो हमने कहा चिकन फ्राई, तो उन्होंने कहा ओके, तो तैयार। तो यानी कि वो खुश हो रहा था कि रुबीका मेरी वाकई ही बहुत अच्छी बीवी है, और वो अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही है और सब कुछ अच्छे तरीके से बनाती है। तो अपनी बीवी पे बहुत प्राउड फील कर रहे थे। कहा कि मैंने ये ना मैक्रोनी पहले से बॉईल कर ली थी, तो ये वो सॉस दिखा रही है जो वो बना रही है। और रुबीका ने कहा कि बन जाएगा तो फिर दिखाऊंगी। जो हस्बैंड साहब है वो जा चुके हैं, उनको कोई काम से अचानक जाना पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि तुम ही खा लेना। यहाँ पे हुसैन के पेरेंट्स आ चुके हैं, तो मामा से वो मिल रही हैं, भाई से मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबा नहीं आए, तो भाई ने कहा कि पापा को काम था। तो रुबीका ने कहा कि लगता है पापा की भी अलग से दावत करनी पड़ेगी, और सब खुशी खुशी पास्ता खा रहे हैं। तो रुबीका के भाई ने कहा कि काफ़ी दिनों के बाद हमने आपके हाथ का पास्ता खाया है, बहुत मिस कर रही थी इस पास्ता को। और फिर रुबीका ने कहा कि खुशी इस बात की कि सबको पसंद आया, और रुबीका की मदर कह रही हैं कि सबके हाथ का पास्ता खाया, लेकिन तुम्हारे हाथ का पास्ता है ना, उसकी अलग ही तलब हो रही थी मुझे। तो रुबीका ने कहा कि आप तो मुझे हवाओं में उड़ाना शुरू हो गई हैं, मतलब कि उसने सारे खुश भी हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर पेरेंट्स तारीफ़ करें, कोई भी तारीफ़ करे, अच्छी चीज़ आप बनाए ना, तारीफ़ करें, तो बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे जो रुबीका कह रही है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता वगैरह खा लिया, तो जो मामा है ना वो किचन में आ चुकी हैं। तो कहती है, माई कहती हैं कि वाकई ऐसा होता है कि माई कहती हैं कि बेटी के घर में हर चीज़ प्रॉपर बनी हुई हो, वो बेटियों की हेल्प करवाती हैं। तो उसी तरह रुबीका की मामा भी उनकी हेल्प करवा रही हैं, कि वो धनिया साइड से अलग कर रही हैं ग्रीन चटनी के लिए, कि अपनी बेटी को वो ग्रीन चटनी बना कर देंगी। मैंने कहा कि मामा ने मुझे स्पेशली कहा था कि आपने ग्रीन चटनी के लिए ना हरा धनिया लेकर आना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रुबीका ने कहा कि मेरे बगैर आपका पहला रमज़ान है, तो आपको कैसा लग रहा है। जिस पर रुबीका की मामा ने कहा कि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, कि मैं हर टाइम देख रहा थी कि मैं तुम्हें रील्स भेज रही थी, मैसेज कर रही थी कि तुम मेरे साथ हेल्प करवाती थी रमज़ान में। मैं जो मुझे ज़रूरत होती थी कि मैं खाना बना दूँ, ये चीज़ बना दूँ। वाकई ये चीज़ ना, जब पहला रमज़ान होता है ना, तो माएँ बहुत महसूस करती हैं, और बेटियाँ उससे भी ज़्यादा महसूस करती हैं। और ये टाइम मुझ पे भी गुजर चुका है, तो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हर लड़की को ये समझ चुकी होगी ये बात, कि जिसकी शादी हो चुकी है। तो रुबीका की मदर यहाँ पे कह रही हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे रोना आ रहा था। तो रुबीका ने कहा कि मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, और ज़ाहिर सी बात है मैं भी बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। पर रुबीका अपनी मामा को हंसाने के लिए कह रही, चले जब आप सुकून से इफ्तारी की तैयारी करें और मुझे चीज़ें बना कर दें। रुबीका कह रही थी कि अल्लाह पाक सबके रिस्क में, सबकी रोज़ी में रमज़ान मुबारक के सदके भरपूर बरकत डालें, आमीन सुमा आमीन। और अब रुबीका बता रही थी कि अब आप बताएं ग्रीन चटनी किस तरीके से बनेगी। और ये पहले देखे कि रुबीका की मदर उनके ने टमाटर का पेस्ट भी बना के रख दिया, और चटनी का भी पेस्ट बना के रख दिया। तो वो ग्रीन चटनी बनाएंगी, पहले वो सब्ज़ मिर्चों की बनी उन्होंने पेस्ट बना के रखा था। तो रुबीका ने कहा क्या, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये बताया हुआ था चटनी का तरीका, लेकिन मैं मामा से कहती हूँ कि वो दोबारा से बता दे कि वो किस तरह बने। कैसे बनाती हूँ कि थोड़ा सा जो लहसुन होता है ना वो ऐड करें, और जो धनिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा उसे अलग अलग करके ऐड करें, जो बिल्कुल वो साफ़ हो, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, तो वो ग्रीन चटनी बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो रुबीका की मदर ने बताया कि उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बेशक आप उसे फ्रीज़ नहीं करेंगे, वो फिर भी ख़राब नहीं होगी। रुबीका कह रही है कि छोटी रुबीका काम करते हुए, यानी कि अपने भाई हुसैम को कह रही है छोटी रुबीका, मीन के जो हुसैम है ना, तो वो रुबीका भी हंस रही है, और उनकी मदर भी हंस रही है कि जो हुसैम है ना हमारी बहुत हेल्प करवाता है काम करने में। तो मुझे रुबीका की याद आ जाती है यहाँ पे कि वो बहुत हेल्प करवाता है। तो रुबीका ने कहा कि आपने हुसैन के व्लॉग में भी देखा होगा कि एक बच्चा मैंने देखा था बिल्कुल हुसैम की तरह था, लेकिन छोटा था, लेकिन बिल्कुल मुझे
अपने भाई की तरह वो लगा। अपने भाई की तरफ जाती है तो कहती है क्या मोबाइल यूज़ करने आए हो? कहता है नहीं। तो रबीका कहती है अपनी मामा को कि आप ये आजकल वीडियोस बना रही हैं, बहुत मेहनत होती है उस पर। तो उसकी मदर कहती है कि वाकई ऐसा होता है कि मैं साथ साथ काम भी करती हूँ, वीडियोस भी बनाती हूँ, बहुत मुश्किल होती है। फिर रबीका कहती है कि आपसे ज़्यादा काम तो मैं करती हूँ, कि घर का भी काम करती हूँ, मुझे भी देखें। फिर यूट्यूब पे मैं खुद व्लॉग बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिट भी मैं ही करती हूँ। तो मुझे बताएं कि ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है, आप कर रही हैं या मैं कर रही हूँ? तो यानी कि वो अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही थी। तो उसका भाई कह रहा है तुम्हें तो आदत है ना, तुम पहले भी एडिट करती थी। तो यानी कि उसकी मदर के लिए ये चीज़ नहीं है। आती रबीका हंसते हुए अपनी मामा को कहती हैं चलो चलो कवल छोड़ो, अभी चलो इफ्तारी की तैयारी करो, सारा काम मुझे करके दें आप। फिर रबीका अपने भाई के बारे में बताते हुए कि मेरे भाई ने स्नैप बना के मुझे भेजी थी, तो वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि मीन के मुझे मिस कर रहा था रमज़ान में। तो ज़ाहिर सी बात है, मेरे भी माशाल्लाह से 3 भाई हैं और ऐसा ही है कि रमज़ान में जब कोई ऐसा मोमेंट आता है ना, तो बहुत ज़्यादा भाई मिस करते हैं। ये भी एक बहन है, मैं भी एक बहन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें रबीका के भी माशाल्लाह 4 भाई हैं, मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को सलामत रखे, एक दूसरे का प्यार कायम और दायम रखे, आमीन। और सबको अपने घरों में खुश रखे। अच्छा, यहाँ पे ना आटा गूँदने वाली मशीन के बारे में आपने सुना होगा, तो रबीका वो लेकर आई है। तो अपनी मदर को कह रही है कि आप मुझे सिखाएं कि इसमें आटा कैसे गूँधा जाता है। तो वो बता रही है कि जितना भी आटा अंदाज़न हो ना, तो ऐसे आटा डाल के थोड़ा सा ऑयल भी पास रख लिया। तो रबीका ने कहा कि आपने इसमें पानी कितना डाला है? तो वो कह रही है कि मैंने वैसे अंदाज़न आटा लिया है, तो अपने हिसाब से इसमें पानी भी ऐड कर लें। तो थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से चलाया, चलाने के बाद ऐसे पानी ऐड किया और उसके बाद थोड़ी देर इसे रोकेंगी ना, तो फिर इसमें नमक ऐड करेंगी। तो वाकई ये बहुत ईजी है। लेकिन हम जैसे लोग हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि बस हाथ से फटाफट गूंदो मकाओ, इससे पहले कि फिर उसे पूरी मशीन को धो, फिर वो सारा, तो बेहतर है कि बंदा हाथ से गूंद के फारिग। लेकिन अपना अपना होता है, खैर इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। आटा रेडी हो चुका है, इसे थोड़ी देर ठहराना भी पड़ता है, रबीका ने कहा। और फिर कहा कि हुसैन को मैं सरप्राइज़ देती हूँ कि सुबह मैंने बनाए थे आलू वाले चावल बनाए थे, तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी बनाऊँ, कि हुसैन को बहुत पसंद है। और थोड़ी मसालेदार बिरयानी बना के हम हुसैन को सरप्राइज़ देते हैं। रबीका बता रही है कि मैं हुसैन को सरप्राइज़ देने लगी थी, लेकिन ये एकदम एंटर हो गए। तो अभी मैं मसाला बना के चावल डालने वाली थी, तो हुसैन कह रहे हैं कि छोड़े रहने दें अब। तो रबीका ने कहा मैं वाकई आपको सरप्राइज़ देने लगी थी। तो फिलहाल तो हुसैन पास्ता खा रहे, तो रबीका ने कहा कि अब चलें पास्ता खाएं, तो उसके बाद अब बिरयानी भी खाएंगे। रबीका ने ना पहले ही चावल को बॉयल कर लिया था, क्योंकि ये इसमें बनाती है चूल्हे में, तो कह रही है एक ही होता है, इस वजह से चावलों को पहले बॉयल कर दिया था। तो अब मसाला भून रही है, और अब जब मसाला भूनने के बाद ना कह रही है कि बस अब इसमें दम लगा दूँगी और अब बिरयानी रेडी होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जी स्पेशल बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। और रबीका कह रही है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और अब रबीका हिला के देख के तो कह रही क्या ही ज़बरदस्त मसालेदार बिरयानी रेडी हुई है। तो अब वो हुसैन को देगी बिरयानी खाने के लिए। जब हुसैन खाते हैं तो वो कहते हैं वाकई ही बहुत मज़े की बनी है। हुसैन ने बहुत दिल से तारीफ़ की रबीका की, और हुसैन ने कहा कि जिस तरह की मैं चाह रहा था बिल्कुल आपने वैसी ही बनाई है। रबीका बता रही कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया और किचन भी मैंने एकदम से नीट एंड क्लीन कर दिया। तो रबीका ने कहा कि रात को मैंने बनाए थे चावल बनाए थे, पता नहीं कौन से, मैं भूल गई उसने क्या कहा था। और दिन को आलू वाले चावल बनाए थे, उसके बाद पास्ता बनाया, फिर बिरयानी बनाई। यानी रबीका कह रही है कि वाह जी वाह, कितनी, यानी कि मैं ट्रेन हो चुकी हूँ। तो बस अल्लाह पाक मुझे नज़र से बचाए कि वाकई मैं बिल्कुल एक प्रॉपर शेफ़ बन चुकी हूँ। मैंने कहा कि आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। और अब हम देखते हैं कि रमज़ान में हम लोग क्या क्या बनाते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे कनेक्टेड, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।